नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की पोल खुल गई है। जिस तरीके से देखा गया था कि कैसे गुजरात में रैली के दौरान एक ऑटो रिक्शा ने उन्हें इनवाइट किया था अपने घर पर डिनर के लिए, और अब इस बीच खबर ये आ रही है कि आम आदमी पार्टी के जो गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दरअसल उन्हें यह आदेश दिया गया है केजरीवाल के द्वारा कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। बता दें जिस तरीके से ये पर्दाफाश हुआ है प्री प्लानिंग का कि ऑटो रिक्शा जो ड्राइवर है उनके घर पर केजरीवाल जाएंगे और डिनर करेंगे, लेकिन जैसे ही ये पर्दाफाश हुआ कि ये पूरी तरीके से प्री प्लानिंग चीजें थी, न कि अरविंद केजरीवाल को अचानक से किसी ने बुलाया था। जब ये चीजें एक्सपोज हो गई तो उसके बाद सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष से काफी ज्यादा नाराज हैं और सीधे तौर पर उन्हें इस्तीफा देने की बात भी कह दी है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया को ये आदेश दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल काफी ज्यादा नाराज है जिस तरीके से उनका ये जो प्लान है एक्सपोज हुआ है उसकी वजह से, और उन्हें जल्द से जल्द इस्तीफा देना है। आपको बता दें लगातार अरविंद केजरीवाल गुजरात का दौरा कर रहे हैं और गुजरात का दौरा करते हुए कहीं ना कहीं वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे आम आदमी पार्टी जो है हर लोगों के, हर तबके के वर्ग का ध्यान रखना चाहती है और ध्यान रखती भी है। तभी तो उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की थी गुजरात की जनता और देश की जनता को कि कैसे एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर उन्हें अपने घर पर खाने के लिए इनवाइट करता है और एक मुख्यमंत्री के तौर पर बिना किसी प्रोटोकॉल के और बिना किसी गार्ड्स के वो उनके ही ऑटो में बैठकर उनके घर जाते हैं और बाकायदा डिनर का आनंद लेते हैं। हालांकि इस चीज ने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का जो पीआर था वो इस काम में सक्सेसफुल भी होता हुआ दिखाई दिया था कि कैसे मुख्यमंत्री एक ऑटो ड्राइवर के घर पर डिनर करने के लिए चले जाते हैं। काफी अच्छा इसे माना भी जा रहा था। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि कैसे पंजाब में भी सेम इसी तरीके की प्लानिंग की गई थी और वहां पर भी एक ऑटो रिक्शे का ड्राइवर उन्हें बुलाता है अपने घर पर खाने के लिए और अरविंद केजरीवाल वहां भी चले जाते हैं, और इस चीज ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी और कहीं ना कहीं यही माना जा रहा था कि जिस तरीके से ये चीजें हुई है पंजाब में, तो पंजाब की जीत में इसका भी अहम योगदान रहा है। लेकिन अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी सेम यही स्क्रिप्ट लिखी गई थी, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ी इसमें यह हो गया कि ये कहानी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई और सभी को पता चल गया कि दरअसल ऑटो ड्राइवर ने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि ऑटो यूनियन के नेताओं के कहने पर अरविंद केजरीवाल को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट। आपको बता दें इस चीज का भांडाफोड़ तब हुआ जब हाल ही में देखा गया कि कैसे ऑटो रिक्शा ड्राइवर विक्रम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में दिखाई दिए थे और इस दौरान बाकायदा उन्होंने टोपी भी लगा रखी थी और भगवा कलर का गमछा भी लगा रखा था, जिसे देख करके उनसे जब बात की गई कि आपने तो अरविंद केजरीवाल को अपने घर पर खाने के लिए इनवाइट किया था, तब उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैंने अपनी मर्जी से उन्हें नहीं बुलाया था बल्कि ऑटो यूनियन के जो नेता थे उनका मैसेज था और बस ये मैसेज मैंने कन्वे किया था। और भरी रैली में जिस तरीके से पंजाब में ये चीजें हुई थी उसी तरीके से गुजरात में भी मैंने कहा था, लेकिन इस चीज का इतना बड़ा इशू बना दिया जाएगा इसका मुझे अंदाजा तक नहीं था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस दिन से वो मेरे घर से खाना खा के गए हैं उस दिन से आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता से मेरी कोई भी बातचीत नहीं है और मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा भी नहीं हूँ। साथ ही उन्होंने ये कह के सबको चौंका दिया कि मैं तो हमेशा से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैन रहा हूं और जब से वोट देना जानता हूं तब से मैं प्रधानमंत्री मोदी का आशिक रहा हूं। ये बात सभी को चौंका दी और इस तरीके से केजरीवाल का ये प्लान एक्सपोज हो गया। हालांकि जिस तरीके से पंजाब की तरह ही गुजरात में जब ये देखा गया कि कैसे ऑटो ड्राइवर ने उन्हें डिनर के लिए इनवाइट किया था, तभी ये चीजें कहीं ना कहीं तेज हो गई थी। कंट्रोवर्सी की
ये दोनों ही चीजें प्लानिंग तरीके से की जा रही है, क्योंकि सेम लाइन पंजाब में भी ऑटो रिक्शा ड्राइवर बोलता हुआ दिखाई दिया था और गुजरात में भी ऑटो रिक्शा ड्राइवर यही चीज बोलते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन जिस तरीके से गुजरात में ये चीजें भांडाफोड़ हुई तो इसके बाद काफी ज्यादा नाराज हो गए अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया से और उन्हें सीधे तौर पर इस्तीफा देने के लिए कह दिया। आपको बता दें, दरअसल ये बातें जो है एक ट्विटर यूजर और इसी के साथ ही गुजरात के सोशल एक्टिविस्ट हैं वो विजय पटेल, उन्होंने ट्वीट करके कहा है और सीधे तौर पर उन्होंने ये बातें लिखी है ट्वीट करके कि अरविंद केजरीवाल का जो प्री प्लान इनविटेशन था डिनर का वो एक्सपोज हो गया, जिसकी वजह से वो आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष से काफी ज्यादा नाराज हैं और उन्होंने गोपाल इटालिया से इस्तीफे की मांग की है। आपको बता दें, इसको लेकर भी राजनीति कल से ही देखने को मिल रही है कि कैसे तेज है और तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को यही कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो पीआर टीम है वो इतनी ज्यादा कमजोर है कि अपने ही प्लान में फंस जाती है और इस तरीके से उनका प्लान एक्सपोज हो जाता है और जितना उनकी फजीहत हुई है इस चीज को लेकर के उससे और भी ज्यादा उनकी मुश्किलें बढ़ गई है गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बार बार गुजरात तो जा रहे हैं, पूरी प्री प्लानिंग तरीके से वो चीजें तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भांडाफोड़ भी हो जा रहा है, उनके जो प्लान्स है वो एक्सपोज हो जा रहे हैं और इस तरीके से लोगों के सामने सच्चाई आ जा रही है। वहीं अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो वो उनका होम टाउन रहा है और इसी के साथ ही देखने को मिला था कि जब 2 दिवसीय दौरे पर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री गए थे वहां पर तो किस तरीके का उत्साह लोगों में देखने को मिला था। किसी ने अपनी पीठ पर प्रधानमंत्री मोदी को वेलकम करने के लिए पेंटिंग बनवा रखी थी तो किसी ने अपनी छाती पे टैटू भी बनवा रखा था और जो लोगों की भीड़ उनकी रैली में दिखी थी वो कहीं ना कहीं यही दर्शाती है कि आज भी जो उनका अपार स्नेह है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किस कदर है ये बताने की जरूरत नहीं है। जो लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा था, भीड़ जो देखने को मिल रही थी, वो सारी चीजें बयां कर देती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में गुजरात में किसकी सरकार एक बार फिर से बनने वाली है। आपको बता दें, जहां अरविंद केजरीवाल बार बार अपना झूठा वादा और मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए गुजरात पहुंचते हुए नजर आते हैं, यही चीज उन्होंने पंजाब में की थी। पंजाब में देखने को मिला कि हालांकि उनके झूठे दावों का असर हो गया था और पंजाब की जनता ने उन्हें अपना बहुमत दिया, लेकिन इसके बावजूद जो चीजें देखने को मिल रही है, कभी वहां पर क्लिनिक्स को लेकर के शिकायतें आ रही हैं कि कैसे एक जो महिला है वो इतनी ज्यादा मजबूर हो जाती है क्योंकि उन्हें एडमिट नहीं किया जाता सरकारी हॉस्पिटल के जच्चा बच्चा वार्ड में, जिसकी वजह से वो फर्श पर बच्चे को जन्म देती है। तो कभी देखने को मिलता है कि कैसे वहां के जो युवा हैं वो लगातार ड्रग्स और नशीली पदार्थों के शिकार होते जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए भगवंत मान की तो उन्हें भी फ्लाइट से उतार दिया जाता है क्योंकि वो अत्यधिक नशे में धुत होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अनफिट पाया जाता है, जिसको लेकर के तमाम लोग यही कह रहे हैं जब मुख्यमंत्री स्टेट का ऐसा होगा तो वहां की जनता कैसे होगी और वहां की जनता को मुख्यमंत्री कैसे संभालेंगे। इसी के साथ ही अगर बात की जाए वहां पर तो लगातार राजस्व को घाटा हो रहा है, जो वहां के सरकारी खजाने हैं वो भी खाली हो रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में परेशान है और सेम जो कंडीशन है वो दिल्ली में देखने को मिल रही है। दिल्ली में कभी स्कूल को लेकर के धांधली की बातें सामने आती है, कभी टीचर्स को वेतन नहीं मिल पा रहे हैं और टीचर्स परेशान हैं, और कभी देखने को मिलता है कि कैसे जो तमाम चीजें हैं, चाहे वक्फ बोर्ड के घोटाले को बात कर ली जाए या शराब नीति के घोटाले को लेकर के बात कर ली जाए, तो लगातार आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों की रडार पर भी हैं और इनको लेकर के हमेशा ही जांच चल रही है। और देखने को मिल रहा है कि कैसे इनके एक एक मंत्री और कार्यकर्ता जेल के सलाखों के पीछे जा रहे हैं। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ये दावा करते हैं कि कैसे उनकी सरकार और उनके पार्टी के नेता जो हैं वो कट्टर ईमानदार है और उनकी सरकार कट्टर ईमानदार की सरकार है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा होता है कि इस तरीके से प्री प्लानिंग चीजें करना और जनता के सामने ये दिखाने की कोशिश करना कि अरविंद केजरीवाल कितने दयावान हैं और कैसे एक ऑटो ड्राइवर के इन्विटेशन में उनके घर पहुंच जाते हैं और प्रोटोकॉल को भी फॉलो नहीं करते, प्रोटोकॉल की वजह से भी बहस करते हुए दिखाई दिए थे वो, और सीधे तौर पर पुलिस से कहा था कि मुझे इन प्रोटोकॉल्स
की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन इसी सिक्योरिटी के लिए वो लड़ते हुए भी दिखाई दिए थे और ये कहा था कि केंद्र सरकार एक मुख्यमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकती। तो तमाम चीजें अरविंद केजरीवाल की देखने को मिलती है। क्षण में वो कुछ और कहते हैं और एक पल में कुछ और कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये प्लान उनका एक्सपोज हुआ है उसके बाद से वो काफी ज्यादा नाराज हैं। गुजरात के आप प्रदेश अध्यक्ष से गोपाल इटवानिया से उन्होंने सीधे तौर पर इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। फिलहाल देखना होगा कि क्या वो इस्तीफा देते हैं या नहीं। अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं गुजरात के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लगता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।